न्यू प्राइम टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब। भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर वाराणसी यानी काशी या बनारस है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसका इतिहास 3000 साल से भी पुराना माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 5000 साल पुराना है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक। वाराणसी का इतिहास 800 ईसा पूर्व तक जाता है। ये भगवान शिव की भूमि है और इसलिए इसे सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। वाराणसी न केवल भारत में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, बल्कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी आकर्षित करता है। बनारसी का पुराना नाम क्या था? बनारस अब वाराणसी का सबसे पुराना और मूल नाम काशी है, जिसका अर्थ है प्रकाश का शहर, और ये नाम ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे वाराणसी भी कहा जाता है, जो वरुण और 80 नदियों के नाम से बना है, और इसके कई अन्य प्राचीन नाम भी हैं, जैसे आनंदवन और अविमुक्त। बनारस में सबसे पहले किसका दर्शन करना चाहिए? काशी विश्वनाथ को जहां काशी का राजा माना जाता है, वहीं काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काशी आने वाले हर भक्त को पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, तभी उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। बनारस किस लिए प्रसिद्ध है? काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी मानस मंदिर गोस्वामी तुलसीदास की याद में बना, जहां रामचरित मानस लिखा गया था। बनारसी साड़ियाँ बनारसी रेशमी साड़ियाँ अपनी खूबसूरती और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धमेक स्तूप और संग्रहालय देखने लायक हैं। भारत माता मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर जहां भारत माता की संगमरमर की मूर्ति है। उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। मणिकर्णिका घाट के पीछे की कहानी क्या है? मणिकर्णिका घाट के पीछे की कहानी शिव, पार्वती और विष्णु से जुड़ी है, जिसमें मुख्य कथा ये है कि तपस्या करते समय भगवान विष्णु के कान की मणिकर्णिका यानी बाली या कुंडल यहाँ गिरी थी और न मिलने पर माता पार्वती ने इसे श्राप दिया, जिससे ये घाट हमेशा जलता रहता है। इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। अस्थि और राख का विसर्जन मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार के बाद चिता की राख और अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। बनारस में गंगा जल क्यों नहीं लाया जाता है? बनारस यानी काशी से गंगा जल घर न लाने की धार्मिक मान्यता है, क्योंकि इसे मोक्ष की नगरी माना जाता है, जहां मृत आत्माओं की राख और अवशेष गंगा में विसर्जित होते हैं। मान्यता है कि काशी से लाया गया जल, जिसमें अनजाने में राख के कण आ जाएं, उन आत्माओं की मुक्ति प्रक्रिया में बाधा डाल